Welcome back. You're watching News X. I'm Uday Pratap Singh. Over the past 2 days, protests in Nepal have escalated quickly into violence, with protesters attacking government officials, vandalizing government property and storming government buildings. Yesterday, Prime Minister KP Sharma Oli resigned in the face of the massive protests that saw demonstrators setting the parliament as well as homes of several high-profile leaders ablaze. At least 22 people are believed to have lost their lives in the ensuing chaos. Meanwhile, the Indian government issued an advisory to Indians in Nepal, urging them to stay indoors and not move around. Several Indian airlines have also stopped flights to and from Kathmandu. The Nepal army has now announced that it is taking charge of security operations in the country, appealing protesters to maintain peace as curfews throughout the country remain in place. My colleague Ashish Shahi has filed a ground report on the situation in Nepal. Let's quickly play it out. इसमें हम नेपाल के भैरहवा में हैं और यहाँ पर जिस तरह से उग्र प्रदर्शनकारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, आप देखिए सीधे कि ये भैरहवा का भंसार कार्यालय है और यहाँ पे किस तरह से ये उग्र प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। यानी कि जो भी गाड़ियाँ इंडिया की आती थी, भंसार होता था और यहाँ पे आग के हवाले कर दी गई। सबसे बड़ी बात ये है कि ये उग्र प्रदर्शनकारी कौन है, ये नेपाल के लोग भी नहीं समझ रहे हैं। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, यहाँ पे कब प्रदर्शनकारी आ गए हैं, कब इतना बड़ा हादसा कर गए। आप देखिए अभी भी धुओं के आप देख रहे हैं अंबार उठ रहा है यहाँ पे। तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ के लोग डरे सहमे हैं, यहाँ की पुलिस प्रशासन डरी सहमी है। और अभी कुछ देर पहले यहाँ की पुलिस प्रशासन देखिए आके यहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पे आगजनी हुआ है, किस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ, किस तरह से यहाँ पे बैरियरों को हटाया गया, किस तरह से बैरियर तोड़े गए हैं। यानी ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर पे यहाँ पे पर्यटकों की भीड़ हुआ करती थी, यहाँ पे जिस तरह से पर्यटक यहाँ पे आते थे और यहाँ पे भंसार करा के यहाँ से आगे बढ़ते थे, तो आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति ही बदल गई है। जिस तरह से आखिर ये कौन प्रदर्शनकारी हैं या छात्र तो नहीं हो सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे स्थिति ये है कि इंडियन को देखते ही दौड़ा लिया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी छात्र नहीं हो सकते। यहाँ पे मेयर का घर जला दिया गया, यहाँ विधायक का घर जला दिया गया, यहाँ सांसद का घर जला दिया गया, यहाँ पे जितने भी यानी नेतागण हैं एक एक लोगों का घर जलाया गया। यानी ये कहा जा रहा है कि यहाँ की जिस तरह से सरकारी मुलाजिम को यानी कि डीएसपी को, काठमांडू के एक डीएसपी को थाने से खींचा गया, थाने से खींच के उसकी आँख को फोड़ दिया गया, उसके मुंह के एक एक चीज़ को बट से मारा गया, तोड़ दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सरकारी मुलाजिम यानी क्या उस डीएसपी की गलती थी, उस डीएसपी की क्या गलती थी कि जिस तरह से डीएसपी को मारा गया, जिस तरह से किया गया। आप देखिए यहाँ पे किस पुलिस प्रशासन अभी अलर्ट है, हम लोग को आगे जाने के लिए बोला जा रहा है। तो यानी ये कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजिम को यानी पुलिस वालों को थाने से खींच के मारा गया। ये छात्र नहीं हो सकते, जैसे बोला जाता है कि छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, ये छात्र नहीं हो सकते। यानी कौन इन्हें फंडिंग कर रहा है, कौन ये उग्र प्रदर्शन करा रहा है। सारी मांगे पूरी कर ली गई। यहाँ पे एक एक लोग ने, राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, एक एक लोगों ने इस्तीफा दे दिया। रही बात भारत की, तो आप देखिए जिस तरह से पर्यटक गए हुए थे, सारी गाड़ियां वापस आ रही हैं और यहाँ पे सुरक्षित इन्हें सोनौली बॉर्डर से बाहर निकाला जा रहा है। और हम लोग को फटाफट यहाँ के जितने भी पुलिस वाले हैं कि भैया आप लोग आगे जाइए, माहौल ख़राब है, आप लोग हट जाइए। यानी कि पूरी रात प्रदर्शनकारी, पूरी रात इन लोगों का तांडव चलता रहा है। और जो रास्ते हैं, जो आगे रास्ते ले, भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है टुन्ना श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम यहीं सोनौली से आ रहे हैं। जो स्थिति नेपाल की है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये तो स्थिति बहुत भयावह स्थिति हो गई है। ये बच्चे लोग का जो आंदोलन जो था, वो आंदोलन में अब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा उपद्रव नेपाल में मच गया है। अभी आप वर्तमान में देख भी रहे हैं कि भंसार कार्यालय में रात से ही आग लगी है, सो जल रही है। तो अभी तो है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सेना अगर आ रही है तो क्या, सबकी एक ही उम्मीद बची है कि सेना आ रही है, सेना आ रही है। लेकिन अभी तक सेना नहीं आई है। पुलिस के लोग ही पूरा कमान संभाले हुए हैं नेपाल में। और जिस तरह से ये उग्र प्रदर्शनकारी पुलिस वालों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं, जिस तरह से उनके राइफल को छीन ले गए, तो ये कहा जा रहा है कि नेपाल की जो स्थिति है बद से बदतर है। आप देखिए ये भारत का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर सोनौली का है और यहाँ पे सघन चेकिंग की जा रही है। और जितने भी अधिकारीगण है, एसएसपी हो, डीएम हो, सभी लोग महाराजगंज के इस बॉर्डर पर थे। अभी भी यहाँ पे कई थानों की फोर्स, कई थानों के एसएचओ यहाँ पे लगे हुए हैं कि किसी भी भारतीय को बॉर्डर से आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कहीं भी उग्र प्रदर्शनकारी भारत में ना आ जाए, क्योंकि यही बॉर्डर है। यहाँ तक कल पथराव किया गया, यहाँ तक रॉड लेके दौड़ाया गया। यानी कि जब एसएसबी के जवान हमारे टाइट हुए, जब वो आगे आए, तब ये उग्र प्रदर्शनकारी यहाँ से पीछे हटे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आशीष शाही, नेपाल।
And in a major development, Nepal's